एक ऐसा युद्ध जिसमें मुगलों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ गया था। एक ऐसा युद्ध जिसे हुमायूं ने महज 22 साल की उम्र में लड़ा था। जब हुमायूं ने मुगलिया सल्तनत की बागडोर संभाली थी, उस समय से ही हुमायूं को हर जगह से विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि हुमायूं के भाई भी हुमायूं के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगे हुए थे और इसका नतीजा ये हुआ कि हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। चौसा का युद्ध भारत के इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। ये युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाओं के बीच गंगा नदी के उत्तरी तट पर चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था। चौसा का ये युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों की वजह से हार गया था। इस युद्ध में मुगल सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हुमायूं युद्ध की जगह से भाग निकला और एक कश्ती का सहारा लेकर किसी तरह गंगा नदी पार कर अपनी जान बचाई। जिस नाव वाले ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने दिल्ली में एक दिन का मुगल बादशाह भी बना दिया था। तो आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं बैटल ऑफ चौसा के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल ईजू हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर हिस्ट्री पर ही वीडियो बनाता हूँ। मुगल सम्राट हुमायूं का सेनापति हिंदू बेग पर कब्जा करके वहाँ से अफगान सरदारों को भगा देना चाहता था और ये मुगल पूरे भारत में सिर्फ अपना ही झंडा लहराना चाहते थे। ऐसी ही स्थिति में अपने अपने राज्यों को बढ़ाने के दौरान अफगानों और मुगलों के बीच जंग छिड़ गई थी। मुगल शासक हुमायूं और अफगानी सरदार शेरशाह सूरी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। वहीं जब मुगल सम्राट हुमायूं मुगल सल्तनत को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों को कब्जा रहा था, तो उसने अफगानियों की हरकतों को नजरअंदाज करा। तब शेरशाह सूरी ने इसका फायदा उठाया और आगरा, कन्नौज, जौनपुर, बिहार और कई जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया एवं बंगाल के सुल्तान पर आक्रमण करके बंगाल के कई बड़े किले एवं बंगाल की कई जगहों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद जब हुमायूं को शेरशाह सूरी की बढ़ती हुई शक्ति बर्दाश्त नहीं हुई, तो दोनों के बीच जंग का माहौल बन गया। दोस्तों, शेरशाह सूरी एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक कूटनीतिज्ञ शासक भी थे। अपनी कूटनीति के चलते हुए शेरशाह सूरी ने एक दूत भेजकर मुगलों की सारी कमजोरियों का पता लगा लिया, पर मुगलों से युद्ध के लिए सही समय का इंतजार करने लगे। मुगल सम्राट हुमायूं अफगानियों की हरकतों को नजरअंदाज करके दूसरे राज्यों में विस्तार करने लगा। ऐसे में तनातनी का माहौल तो बना हुआ था और दिन होता है 26 जून 1539 ईस्वी का, जब मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाएं आमने सामने थी। हुमायूं जिस जगह युद्ध क्षेत्र में रुका था वो गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच एक निचली जगह पर था, जिसके चलते बारिश का पानी वहां भर गया, जिसकी गंदगी से उसकी सेना मलेरिया की चपेट में आ गई। साथ ही साथ सही देखरेख न होने की वजह से उसके तोपखाने भी खराब हो गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शेरशाह सूरी ने रात के वक्त में मुगलों पर हमला कर दिया, जिसके चलते कई मुगल सैनिक अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गए। नदी में कूदने की वजह से कई मुगलिया सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई सैनिक अफगान सैनिकों द्वारा मारे गए, जिससे मुगल सेना का भारी नुकसान हुआ और इसी वजह से हुमायूं ये युद्ध हार गया। युद्ध के लास्ट होने के बाद हुमायूं युद्ध भूमि छोड़कर वहां से भाग निकला और किसी तरह किसी एक नाव से अपनी जान बचाई। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत के बाद उसे बिहार और बंगाल का सुल्तान बनाया गया। इसके बाद ही उसने शेरशाह आलम सुल्तानुल आदित्य की उपाधि धारण की। युद्ध के बाद अफगानों का दबदबा भारत में काफी बढ़ गया। अफगानों ने आगरा समेत मुगलों के कई राज्यों पर हमला करके उनको अपने कब्जे में कर लिया। युद्ध में जीत की खुशी की वजह से शेरशाह सूरी ने अपने नाम के सिक्के भी डलवाए और खुतबा भी पढ़वाया। चौसा के युद्ध के बाद मुगलों की शक्ति काफी कमजोर पड़ गई और मुगल सम्राट हुमायूं लगभग गायब सा हो गया। दोस्तों, इसी चौसा के युद्ध के बाद में 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच मिलीग्राम और कन्नौज का भी युद्ध लड़ा गया था। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो प्लीज।